एपीजे अब्दुल कलाम साहब फरमाए हैं कि यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स। श्योरली हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। कि हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं लेकिन आदत बदल सकते हैं, और आदत निश्चित ही हमारे भविष्य को बदल देगा। तो आदत ही ऐसा है कि आदत अगर अच्छा आदत डेवलप कर लिया जाता है तो अच्छा आदत डेवलप करने का मतलब है सफलता हासिल कर लेना। अच्छा आदत डेवलप करने का मतलब होता है अच्छा स्वास्थ्य हासिल कर लेना। तो आदत के ही इर्द गिर्द मनुष्य का सारा जो सफलता का पैमाना है डिपेंड करता है। तो आदत डेवलप कैसे किया जाए और ये आदत हमारे ज़िंदगी को कैसे प्रभावित करता है, इसको समझने के लिए हम 30 डे चैलेंज से शुरुआत करेंगे। हम क्या है कि किसी भी क्षेत्र में अगर मोटापा को भगाना है या सफलता हासिल करना है, कोई भी अच्छा आदत डेवलप करना है, तो उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले 30 दिनों का चैलेंज लेंगे। और 30 दिनों का चैलेंज लेकर क्या करेंगे कि सबसे पहले जो फोकस करना है कि 30 दिनों पर कैसे फोकस करना है। अगर 30 दिन हम किसी तरह किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक अगर हम पूरा कर लेते हैं तो फिर अगला फेज 30 दिनों का शुरुआत होता है, फिर 30 दिनों का होता है, और ये महीनों में सालों में होता हुआ ये एक अच्छा आदत डेवलप होकर हमारे या आपके मनुष्य के किसी भी मनुष्य के जीवन को ये सफल बना देता है। तो अभी जो देखने को मिलता है कि उम्र हो जाने के बाद मनुष्य के सामने जो चैलेंज होता है वो चैलेंज मोटापा का है। मनुष्य मोटापा से पीड़ित है, कमर में दर्द होने लगता है, पीठ में दर्द होने लगता है, और भी मोटापा के कारण मनुष्य देखने में अच्छा नहीं अपने आप को महसूस कर पाता है। तो फिट रहना भी एक जीवन का एक हिस्सा है, सफलता का हिस्सा है, और अगर आदत डेवलप कर लिया जाता है वो भी एक सफलता ही है। तो ये 30 दिनों का जो चैलेंज होता है, 30 दिनों का चैलेंज कैसे पूरा किया जाए। क्या होता है कि 30 दिनों तक पहुंचने के लिए इसको 3 फेज में डिवाइड करना पड़ता है। पहला 10 दिन, फिर दूसरा 10 दिन और अंतिम 10 दिन। तो पहला 10 दिन जो होता है, 1 से अगर 10 दिनों तक का जो स्टेज होता है वो स्टेज कष्टकर होता है। उसमें 1-2 दिन तो अच्छा लगता है। कोई भी कार्य, एग्जाम्पल के लिए कहूँ, अगर एक्सरसाइज करने का काम, जॉगिंग करने का काम, वॉकिंग करने का काम, यानी मोटापा से लड़ने का कार्य शुरुआत जब होता है, या पढ़ने का कार्य या किसी भी कार्य को सीखने का कार्य अगर शुरू होता है तो 1 से 10 दिन बहुत कष्टकर होता है। लेकिन क्या है कि ये 30 डेज पूरा करने से पहले 1 से 10 दिनों का जो फेज है उसको किसी तरह पूरा किया जाए। ये पूरा होने के बाद फिर 11 से जब 20 दिन का जो दूसरा फेज होता है, इसमें भी थोड़ा सा क्या होता है कि थोड़ा सा ये करने में और ये कुछ पहले के बनिस्बत थोड़ा आसान हो जाता है। तो पहला फेज हुआ 1 से 10 दिन, फिर 11 से 20वां दिन दूसरा फेज हो गया, और 21 से जो 30वां दिन होता है वो फेज क्या होता है कि अगर ये फेज कंप्लीट हो जाता है तो तीसरा फेज ऑटोमेटिक पूरा होता चला जाता है, और इस तरह से किसी भी कार्य को 30 दिन पूरा किया जा सकता है। एक अध्ययन कहता है कि इंसान कोई भी कार्य शुरू करता है और क्या होता है कि टालने के कारण, उसको नहीं करने के कारण क्या होता है, वो भारी लगने लगता है। तो ये 30 दिनों का चैलेंज किसी भी कार्य को शुरुआत करने के लिए या आदत डेवलप करने के लिए ये 30 दिनों का चैलेंज बहुत ही अच्छा चैलेंज है। तो जो भी व्यूअर्स हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि आप कोई भी 30 दिनों का एक चैलेंज लेकर देखें। मॉर्निंग में टहलने का चैलेंज, साइकिल चलाने का चैलेंज, मोटापा से जूझने का कोई भी चैलेंज, या पढ़ने का चैलेंज, या किसी प्रकार का चैलेंज अगर ये 30 दिनों तक कंप्लीट हो जाता है तो फिर अगला 30 दिन इस तरह से ये महीना सालों में बीतने लगता है और अच्छा आदत डेवलप हो जाता है। तो
जैसा कि मैंने जो अनुभव किया अपने लाइफ के बारे में, तो मैंने जो अनुभव किया वो मेरा अनुभव इस प्रकार रहा कि सफल होने के लिए इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है। और सफल होने के लिए मेरा जो एक सपना है कि 24 घंटा जिस माहौल में इंग्लिश बोला जाता है उस माहौल में रहा जाए। अगर उस माहौल में 24 घंटा अगर 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल अगर रह लिया जाए तो मैं समझता हूँ जो भी समस्या है वो समस्या का समाधान होना शुरू हो जाएगा, समस्या का समाधान हो जाएगा। और इसी कड़ी में मैं चूँकि कुछ ना कुछ चैलेंज हर महीने लेता हूँ, और अभी मैंने जो डेवलप हैबिट्स को किया है वो हैबिट्स से पढ़ने का हैबिट्स आज ऐसा हो गया कि जब तक मैं कुछ पढ़ता नहीं हूँ तब तक मुझे संतुष्टि नहीं मिलती है, और मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझता हूँ, भाग्यशाली समझता हूँ कि ये 30 दिनों का चैलेंज है, इसको मैं लेकर सफलता के बहुत करीब पहुँच गया। और अभी जो मैं हैबिट्स डेवलप किया हूँ वो मेरा हैबिट्स इस प्रकार से है। अब मैं जो फोकस करता हूँ, जब मैं मॉर्निंग में जागता हूँ तो हैबिट्स को डेवलप करने का फोकस करता हूँ, और सोने से पहले हैबिट्स को डेवलप करने का फोकस कर रहा हूँ। अभी जब मैं मॉर्निंग में जागता हूँ तो निश्चित ही कम से कम 20 मीनिंग ज़रूर जो इंग्लिश से उसको डिक्शनरी में खोज कर उसका हिंदी डिक्शनरी से मोबाइल में ऐप रहता है उसके माध्यम से मैं मॉर्निंग में 20 कम से कम 20 मीनिंग लिख रहा हूँ, और सोने से पहले 20 मीनिंग लिख रहा हूँ। और तो और मैंने पढ़ने का हैबिट्स डेवलप किया है। मैं जब भी मॉर्निंग में जागता हूँ तो कम से कम 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज कोशिश करता हूँ ज़रूर कम से कम 2 पेज पढ़ने का। और शाम में पढ़ने का मैंने हैबिट्स डेवलप किया है, शाम में भी पढ़ने का कोशिश करता हूँ। और सोने से पहले अगर मौका मिलता है पढ़ने का तो मैं ज़रूर इंग्लिश बुक पढ़ता हूँ, या नहीं तो कम से कम 20 मीनिंग ज़रूर नोट करता हूँ। तो इस प्रकार से मैं ऐसा कहूँ कि मैंने पढ़ने का हैबिट्स डेवलप किया है, और पढ़ने के बाद मुझे अपने आप में बहुत संतुष्टि मिलती है, बहुत खुशी मिलती है। तो जहाँ तक मैंने पहुँचा ये 30 डेज चैलेंज के ही माध्यम से मैं पहुँचा हूँ, और ये 30 डेज चैलेंज निश्चित ही इसको पूरा करके मैं अपने जीवन को बहुत ही मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि मैंने 30 डेज चैलेंज लेकर अपने जीवन में समझिए तो मैं मॉर्निंग में जागता हूं तो एक्सरसाइज ज़रूर कोशिश करता हूं करने का, मॉर्निंग में दौड़ने का ज़रूर कोशिश करता हूं। और इस प्रकार से ये मेरे जीवन का एक्सरसाइज करना, दौड़ना एक हिस्सा बन चुका है, और पढ़ना लिखना एक मेरे जीवन का हिस्सा बन चुका है। तो मैंने जो अनुभव किया कि जो भी व्यूअर्स हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है कि आपके घर में आप खुद हैं, आपके परिवार के सदस्य हैं, आपके बच्चे हैं, आप हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप कोई भी एक कम से कम पढ़ने का कम से कम हैबिट्स आप डेवलप करें। मॉर्निंग में कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करने का, दौड़ने का, या कोई भी हैबिट्स डेवलप करें। और मैं समझता हूँ कि अगर लगातार कई महीनों तक 30 दिनों के माध्यम से अगर किया जाए तो सफलता निश्चित ही समझता हूँ कि हैबिट्स, गुड हैबिट्स डेवलप हो जाएगा और जीवन सफल हो जाएगा। तो कहा जाता है कि इल्म ही से कद्र है इंसान की, है वही इंसान जो जाहिल नहीं। शिक्षा ही समझिए तो एक ऐसा खजाना है कि एक लिफ्ट होता है, उसमें आप जिस बटन को दबाएंगे आप उस फ्लैट तक आप जा सकते हैं। तो शिक्षा में इस तरह से पावर होता है कि अगर पढ़ने का हैबिट्स डेवलप कर लिया जाए तो ये निश्चित ही 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, ऐसा कहा जाता है कि 7 सालों में कोई भी फील्ड में किसी भी विषय में मास्टरी हासिल हो जाता है। तो मैंने जो अनुभव किया कि हम आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, चूँकि बीच में क्या हो जाता है कि गैप हो जाता है, और गैप के वजह से क्या होता है कि हमारा जो शेड्यूल होता है, कार्यकलाप है, वो स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। लेकिन अगर हम फिर से शुरुआत करें, अगर 1 दिन, 2 दिन, 1 सप्ताह के बाद अगर फिर से अपने कार्य पर लौट आएँ तो मैं समझता हूँ कि ये 30 दिनों का चैलेंज पूरा करते हुए जीवन को सफलता की ओर
निश्चित ही अग्रसर किया जा सकता है। और मैंने जो अनुभव किया कि ये मोटापा का जो समस्या है, पीठ में दर्द का समस्या है, ये समस्या अगर मॉर्निंग में विधिवत तरीके से, सुनियोजित तरीके से अगर एक्सरसाइज किया जाता है या कोई भी कार्य किया जाता है तो कुछ महीनों में, कुछ सालों में आपका विकास दिखने लगेगा और आप एक सफल मनुष्य साबित होंगे। तो जैसा कि मैंने अनुभव किया कि अभी जो भी विद्यार्थी पढ़ते हैं, विद्यार्थी को देखने के बाद जो मुझे समझ में आता है, मैं उनसे स्पेशल कहना चाहता हूं, या ऐसे मनुष्य जो किसी भी भाषा पर कुछ महारत हासिल करना चाहते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि कभी भी लेट नहीं होता है, जब तू जागा तभी सवेरा। तो मनुष्य का पढ़ने का कोई एज नहीं होता है, मनुष्य जब चाहे तब पढ़ सकता है। तो पढ़ने का जो मैं अनुभव किया हूँ, पढ़ने का जो हैबिट्स है, वो हैबिट्स डेवलप होने से क्या होता है कि नए नए आइडियाज़ आते हैं और कार्य को इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो अभी जो स्टूडेंट हैं, मैंने जो अनुभव किया है, मैं स्टूडेंट्स को मैं एक ही मशवरा देना पसंद करूँगा कि मेरा आपसे कहना ये है कि आपको पढ़ना नहीं है, आपको पढ़ने का हैबिट्स डेवलप करना है। आप दो समय को अगर फोकस दो समय पर करते हैं, जब आप मॉर्निंग में जागते हैं तो उस समय को फोकस करते हैं, और सोने से पहले समय, दोनों समय पर अगर आप फोकस करते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों ही समय, मॉर्निंग का समय और सोने से पहले का समय, चूँकि इस समय आप निश्चित ही रिलैक्स में रहते हैं, और रिलैक्स में रहने के कारण अगर आप एक पेज ही अगर पढ़ लेते हैं, 30 दिनों तक अगर आप पढ़ते हैं लगातार, तो क्या होगा कि कई महीनों के बाद ये फिर अगला 30 दिन, अगला 30 दिन क्या होगा कि आपका हैबिट्स डेवलप हो जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि अभी जो इंग्लिश का जो अभी रोना है, तो ये इंग्लिश का रोना निश्चित ही दूर हो जाएगा। मैंने जो अनुभव किया, चूँकि अभी तक जो मैं सीखने का इंग्लिश कोशिश किया, मैंने बहुत से विद्वानों का विचार सुना, बहुत सी किताबें हैं वो दावा करती है कि इंग्लिश इस प्रकार से सीखा जा सकता है, लेकिन मैंने जो अनुभव किया वो अनुभव ये कहता है कि इंग्लिश सीखने का आसान तरीका क्या है? आसान तरीका है कि आईना देखकर अपने आप से बातें करना, और क्या है कि एवरीडे कुछ ना कुछ इंग्लिश अखबार हो, किताब हो, ज़रूर पढ़ना। और तीसरा क्या है कि मीनिंग है उसको देखकर ज़रूर नोट करना। और चौथा क्या है कि जैसे इंग्लिश वॉइस को सुनना, चाहे इंग्लिश मूवी हो या इंग्लिश का कोई भी स्पीच हो, अगर इस प्रकार से डेली अगर कार्य किया जाए तो मैं समझता हूँ कि ये इंग्लिश सीखना आसान हो जाएगा। और मैंने जो अनुभव किया कि इंग्लिश पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश बुक्स भी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमारे पास आइडिया नहीं आएगा और हमारा लक्ष्य बड़ा नहीं रहेगा, हम कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो आज का जो 30 डे चैलेंज है, जो मैं चूँकि एवरीडे हर महीने ज़रूर कुछ ना कुछ चैलेंज लेता हूँ, और ये जो 30 दिनों का चैलेंज है, जो नेक्स्ट महीना है, इस महीने में मेरा जो 30 दिनों का चैलेंज है, उसमें मेरा चैलेंज निश्चित है कि बुक पढ़ना, मॉर्निंग में बुक पढ़ना, दोपहर में बुक पढ़ना, शाम में पढ़ना, या जब भी मुझे समय मिले मैं ज़रूर सुनियोजित तरीके से बुक इंग्लिश पढ़ूँगा। और मिरर देखकर मैं अपने आप से बातें करूँगा। उसके अलावा जो मीनिंग है, मेरा टारगेट है जो कम से कम डेली 100 मीनिंग ज़रूर नोट किया जाए, फिर भी जहाँ तक हो कोई बात नहीं है, कुछ भी मीनिंग हो मैं नोट करने का कोशिश करूँगा। तो और मॉर्निंग में मैं कुछ न कुछ अपने स्वास्थ्य के लिए, जैसे दौड़ने का कार्य है या एक्सरसाइज करने का कार्य है, ज़रूर करूँगा। तो इस प्रकार से मैं रिसर्च जो किया हूँ, मेरा रिसर्च कहता है कि ये 30 दिनों का चैलेंज निश्चित ही, हम जिस फील्ड में कमज़ोर हैं, जिस फील्ड में हमें डर लगता है, जिस कार्य करने से हमें डर लगता है, अगर हम हर महीने अगर उसको 30 दिनों का चैलेंज लेकर करते रहेंगे तो कई सालों के बाद कहा जाता है कि 7 सालों में क्या किसी भी फील्ड का मास्टर बना जा सकता है। तो इस प्रकार से
एक छोटा हैबिट्स हमारे आपके जीवन को सफल बना देता है। तो इस चैनल के माध्यम से ये जो मेरा मैसेज है, ये 30 दिनों का चैलेंज जो मेरा मैसेज है, इसके माध्यम से यही मेरा संदेश देना है कि कोई भी कार्य 30 दिनों तक अगर हम करते हैं, भले ही छोटा शुरुआत क्यों नहीं हो, क्योंकि क्या होता है कि छोटा जो कार्य शुरू में हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं, छोटा कार्य दिमाग को अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मनुष्य छोड़ देता है। लेकिन मेरा अनुभव है कि कोई भी कार्य अगर करते रहा जाए तो वही कार्य क्या होता है, छोटा कार्य बहुत बड़ा हो जाएगा। और बड़ा होने के बाद ये क्या होगा कि एक बहुत बड़ा समझिए जीवन में एक परिवर्तन होगा, चेंजिंग होगा और सफलता कदम चूमेगा। तो मैं, चूँकि मेरा जो लक्ष्य है कि इंग्लिश के माहौल में जहाँ 24 घंटा, यानी कि जो भी इंग्लिश बोलने वाले हो उस माहौल में शिरकत करना, और मैं समझता हूँ कि इस ओर मैंने अपना कदम बढ़ा दिया है। चूँकि मैंने IITFC जो टूरिज्म डिपार्टमेंट का जो एक बहुत महत्वपूर्ण कोर्स होता है, मैंने उसको पूरा कर लिया है, पास कर लिया है। और क्या है कि अगला जो मेरा कदम है कि कैसे टूरिज्म डिपार्टमेंट से जुड़कर अब वो मुझे ऐसा कहें तो वो गाइड का लाइसेंस देने जा रही है। और विदेशी पर्यटक, खास करके जो इंग्लिश बोलने वाले फॉरेनर हैं, मेरा टारगेट है उनसे जुड़कर और अपना जो एक जीवन का सपना है उस सपना को पूरा किया जाए। क्योंकि क्या है कि जब तक हैबिट्स डेवलप नहीं होगा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए हैबिट्स डेवलप करना ज़रूरी है और ये 30 दिनों का चैलेंज लेना ज़रूरी है। तो मैं जो जिस बात को अच्छी तरह समझ गया हूँ कि सफलता इजकल टू हैबिट्स, हम हैबिट्स को डेवलप करके, यानी हैबिट्स के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। और पढ़ने का कोशिश नहीं करना है, पढ़ने का आदत डेवलप करना है। एक्सरसाइज करने का कोशिश नहीं करना है, एक्सरसाइज को हम हैबिट्स के रूप में उसको डेवलप कर लेंगे। और जब हम हैबिट्स डेवलप कर लेते हैं तो निश्चित ही वो सफलता हो जाता है। तो जो भी मनुष्य इस बात का हमेशा रोना रोते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, आप चाहेंगे तो 30 दिनों का ये चैलेंज लेकर किसी भी कार्य को आप 2 मिनट से शुरू कर सकते हैं, 5 मिनट से शुरू कर सकते हैं। और शुरू का रिजल्ट छोटा है, वही जब बड़ा हो जाता है तो बहुत बड़ा जीवन में इसका इम्पैक्ट, असर दिखता है और जीवन सफल हो जाता है। तो इसी आशा और विश्वास के साथ मैं व्यूअर्स को एक सलाह दूंगा कि ये 30 दिनों का चैलेंज आप भी लें, आप अपने बच्चों को लेने के लिए प्रेरित करें। चूँकि आप इस उम्मीद पर नहीं रहें कि आपका बच्चा कोचिंग जा रहा है, कोचिंग से पढ़ के आएगा वो परफेक्ट हो गया, नहीं। आप खुद उसको गाइड करें कि मॉर्निंग में आप बैठें और उसको कहें जो मैं बैठता हूँ, आप बैठ के कुछ देर पढ़ो, फिर सोने के बाद वो कुछ देर पढ़े। इस प्रकार से आदत डेवलप करें। और जो APJ अब्दुल कलाम साहब का जी ये जो कोटेशन है, मैं समझता हूँ इसी कोटेशन के इर्द गिर्द सफलता घूमती है। और इसको अगर सफल तरीके से अगर लागू कर लिया जाए तो निश्चित सफलता है कि यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स, श्योरली हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। कि हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं लेकिन आदत बदल सकते हैं और निश्चित ही आदत हमारे भविष्य को बदल देगा। तो आदत डेवलप करने के लिए ये 30 दिनों का चैलेंज लेना बहुत ज़रूरी है। आप व्यूअर्स कोई भी चैलेंज लें और अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को, बच्चे के जीवन को, अपने सोसाइटी के जीवन को आप सफल बनाएं और दुनिया बुराई से अच्छाई की ओर आए। यही हमारा आपका एक क्या होना चाहिए कि एक सोच होना चाहिए, एक मिशन होना चाहिए। और दुनिया जैसे अभी देखने को मिल रहा है कि अधिकतर शराब के हैबिट्स डेवलप कर लिए हैं, नशा करने का हैबिट्स डेवलप कर लिए हैं, तो उससे निकल भागने का यही है कि 30 दिनों का चैलेंज ले और सफल हो जाए। ये चैनल द ईगल बाय MD मिराजुद्दीन जो देखेंगे उनको देखने के लिए धन्यवाद। और आपसे मेरा कहना है कि इस चैनल का मकसद ये है जियो और जीने दो। और ये 30 दिनों का चैलेंज लेकर मैं अपने आप को, मैं समझता हूँ कि बहुत मैंने लाभ उठाया है। मैं समझता हूँ कि आप भी लाभ उठाएं, बशर्ते ये पढ़ने का ही चैलेंज क्यों नहीं हो, एक्सरसाइज करने का ही चैलेंज क्यों नहीं हो। तो कोई भी चैलेंज लेकर आप सफल हो जाएं। और इस 30 दिनों के चैलेंज के माध्यम से आपके जीवन में क्या लाभ हुआ है, मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर कमेंट्स करें और 30 दिनों का चैलेंज ज़रूर लेकर जीवन को सफल बनाएं। क्योंकि जीवन बार बार नहीं मिलता है, जीवन अमूल्य है। और मैं आपको ये चैनल देखने के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ।